बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आम के बागात के अंदर मैंगो हॉपर, जिसे उर्दू में आम का तेला कहा जाता है, ये एक ख़तरनाक कीड़ा है जो आम के बागात के अंदर हमला करता है और बागात के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। काश भी हम इस आम के तेले से, हम इस मैंगो हॉपर से अपने आम के बाग को किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके बारे में आज तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक, बागात के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आम का तेला जो है वो किस वक्त हमारे बाग के अंदर हमला कर रहा होता है। याद रखें, आम का तेला या मैंगो हॉपर जो है ये ज़्यादा सर्दी के अंदर भी हमला नहीं कर रहा, आपके बाग के अंदर नज़र नहीं आएगा, और ज़्यादा गर्मी के अंदर भी ये आपके बागात के अंदर नज़र नहीं आएगा। यानी नवंबर दिसंबर के अंदर जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है उस वक्त ये अपने आप को छुपा लेता है, और छुपाने की जो जगह है वो तनों की छाल है, यानी तने की छाल के अंदर ये अपने आप को छुपा लेता है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यानी मई जून के महीने के अंदर भी ये अपने आप को इसी तने की छाल के अंदर छुपा लेता है। तो जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने के अंदर ये हमें बाग के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, और यही वो अहम महीने होते हैं जिस वक्त हमारे बाग के अंदर बोर आ रहा होता है, फूल आ रहा होता है, फल बनने का अमल जारी होता है। तो काश कभी अगर आपने वक्त पे इस आम के तेले का यानी मैंगो हॉपर का वक्त पे अगर आपने तदारक नहीं किया, वक्त पे इसका कोई स्प्रे नहीं किया, या आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कंट्रोल किया जा सके, तो आप कभी भी आम की कोई अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। मैंगो हॉपर या आम का तेला एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो हमारे आम के बागात के अंदर फूलों से, बूर से और छोटे फल से रस चूस रहा होता है, जिससे फूल गिर जाते हैं, बूर गिर जाते हैं और छोटा फल हमारा गिर जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंगो हॉपर अपने जिस्म से एक रतूबत खारिज करता है जिसके ऊपर उल्ली लग जाती है, जिससे पत्ते हमें काले रंग के दिखाई देते हैं। अब अगर बात की जाए कि आम के तेले का हमला या मैंगो हॉपर का हमला किन बागात के अंदर ज़्यादा होता है, तो ऐसे तमाम बागात जिनमें शाख तराशी का अमल यानी प्रूनिंग का अमल नहीं किया जाता, जिनके अंदर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं और शाखें आपस में धंसी होती हैं, या ऐसे बागात जिनमें बटूर जो है वो सही वक्त पे नहीं काटा जाता, तो ऐसे बाग के अंदर आप किसी भी सूरत इस आम के तेले को यानी मैंगो हॉपर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप स्प्रे करोगे तो ये अपने आप को इस बटूर के अंदर छुपा लेगा। बटूर इसकी छुपने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। इसी तरह से ये अपने आप को घनी शाखों के अंदर छुपा लेगा, स्प्रे सही तरीके से नहीं हो सकेगा, और आप आम के तेले को यानी मैंगो हॉपर को किसी भी सूरत अपने बाग के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंगो हॉपर यानी आम के तेले को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं आम के बाग के अंदर। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने बाग के अंदर शाख तराशी का अमल वक्त पे कर लेना है। यानी अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर अपने बाग के अंदर शाख तराशी कर लें ताकि अच्छी तरीके से रोशनी जा सके। और दूसरा काम जो आपने करना है वो बटूर आपके बाग के अंदर ना हो, बटूर को अपने बाग के अंदर ना रहने दें। जैसे बटूर आपको नजर आता है इसे फौरन काट दें। अगर ये दो काम आप कर लेते हैं अपने बाग के अंदर तो आपको स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, मैंगो हॉपर आपके बाग के अंदर ज्यादा हमलावर नहीं होगा। तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने स्प्रे का करना है। अगर आप दिसंबर के अंदर स्प्रे कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है, क्योंकि दिसंबर के अंदर आपको पूरे बाग के अंदर स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा सर्दी के अंदर ये तने की छाल के अंदर छुपा होगा। सिर्फ आप तने की छाल के ऊपर यानी तनों के ऊपर अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो आप मैंगो हॉपर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा जो बेहतरीन वक्त है वो जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने के अंदर जिस वक्त बूर अभी निकला ना हो, उस वक्त अगर आप अपने पूरे बाग के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं तो ये भी बेहतरीन टाइम होता है। इस वक्त आप पूरे बाग के ऊपर अंदर से, बाहर से, तने के ऊपर हर तरह से स्प्रे करके अपने बाग को इस आम के तेले से यानी मैंगो हॉपर से बचा सकते हैं। अगर आप वक्त पे स्प्रे कर लेते हैं जनवरी के महीने में तो फरवरी मार्च के अंदर आपको ये नज़र नहीं आएगा। फरवरी मार्च के अंदर स्प्रे करने से रोका जाता है। उसकी वजह यह है कि पॉलिनेटर जो है यानी बहुत से किसान दोस्त कीड़े जो हैं उस वक्त बाग के अंदर फिर रहे होते हैं। अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो भी मर जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन डिस्टर्ब होती है। पॉलिनेशन एक ऐसा अमल है जिससे आम के ज़्यादा से ज़्यादा फल आ रहा होता है। जितनी अच्छी पॉलिनेशन होगी उतना ज़्यादा फल लगेगा आपके आम के बाग के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि जनवरी के अंदर आप अपना स्प्रे जो है मैंगो हॉपर वाला वो कंप्लीट कर लें। इसी तरह से मई जून में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी ये अपने आप को तने के अंदर महदूद कर लेता है, तने के अंदर, छाल के अंदर छुपा लेता है। तो उस वक्त भी आप सिर्फ तने के ऊपर स्प्रे करके मैंगो हॉपर से अपने बाग को बचा सकते हैं।
अगर केमिकल की बात की जाए कि कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए आपको अपने बाग के अंदर, तो डाइनोटिफ्यूरान जो जहर है, जो कि ओशन वाला जहर है, ये 50 ग्राम फी 100 लीटर पानी हल करके आप अपने बाग के पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोथिनाडिन जो जहर मिलता है मार्केट के अंदर, वो भी आप 100 से लेके 150 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसका भी अगर आप स्प्रे करवा लेते हैं तो आप मैंगो हॉपर को अपने बाग के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। याद रखें, पानी का पूरा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। 100 लीटर पानी के साथ आप 10 से 12 पौधों को ही स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पौधों को अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से कम पानी का इस्तेमाल किया, सही तरीके से अपने बाग के अंदर मैंगो हॉपर का स्प्रे नहीं किया। मुशाहिदे में ये आया है कि फजरी वैरायटी जो है उसके ऊपर मैंगो हॉपर यानी आम के तेले का हमला ज़्यादा होता है, और अनवर रटोल जो वैरायटी है उसके ऊपर आम के तेले का हमला कम होता है। अगर आपके बाग के अंदर बहुत सी वैरायटियां लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बाग के अंदर आम का तेला लाजमी हमला करेगा। तो बागबान दोस्तों, इस तरीके से आप बटूर को ख़त्म करके, शाख तराशी करके और वक्त पे स्प्रे करके अपने बाग को आम के तेले से यानी मैंगो हॉपर से बचा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।